हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए लाए हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का जो प्रश्नावली 1.3 में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले मेरे वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन करना ना भूलें। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया था, पहली प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट यानी अंडर रूट 5 जो 5 है एक अपरिमेय संख्या। तो इसको हम किस तरह से हम क्या करेंगे समझाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखें, ध्यान देना। हल क्या हम हल करने जा रहे हैं, इसको पहले क्या करेंगे, हल में क्या करेंगे, माना माना ये कड़ी में 5 एक अपरिमेय है, तो हम मानेंगे माना कड़ी में 5 परिमेय मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, परिमेय परिमेय सॉरी परिमेय परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है। अब करना क्या है, कड़ी में 5 बराबर, आपको मालूम है कि P बटा Q को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक ना, जहां P और Q पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। जहां Q बराबर 0 और P और Q में कोई उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक ना, खंड नहीं है। फिर समझा दे रहा हूं कि माना इसको एक अपरिमेय है, तो हम इसको हल में क्या लिखेंगे, माना कड़ी में 5 परिमेय संख्या है। अब परिमेय किसे कहते हैं, P बटा Q के रूप में। तक इसको हम तुलना किससे करेंगे, कड़ी में 5 बराबर P बटा Q, जहां P और Q एक पूर्णांक है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं रहना चाहिए। P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, क्या नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर यानी कि इसका भी वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा 5 की, यानी कि करड़ी में 5 के अगर हम वर्ग करेंगे और P बटा Q का अगर हम वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यानी कि 5 बराबर मिलेगा P की स्क्वायर और Q के स्क्वायर। फिर मिलेगा क्या, मिलेगा ये वाला इधर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 5 Q के स्क्वायर बराबर P के स्क्वायर। ठीक है ना, समझ गए। और देखिए क्या लिखेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1। ठीक है ना, इसको समीकरण 1 मान लो। तो यह दर्शाता है कि P के स्क्वायर 5 से विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से क्या है, विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है। समझ रहे हो, विभाज्य है। फिर क्या करेंगे, माना P बराबर 5 के, जहां के एक पूर्णांक है। अब P बराबर 5 के समीकरण
समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 क्या था? 5q² बराबर p²। ठीक है ना? इसमें p बराबर क्या रखना है? 5k। यानी कि आपको मिलेगा क्या? तब 25k² बराबर 5q² बराबर फिर इसके बाद q² बराबर 5k²। ठीक है ना? यानी इंगित करता है। ठीक है। अब क्या है? इसलिए हम लिखेंगे q² कामा 5 का गुणन है। क्या है? गुणन है। इसलिए 5 कामा q का गुणनखंड है। ठीक है ना? p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि विरोधाभास। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। क्या है? गलत है। इसलिए खड़ी में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? समझ गए? अब अगले सवाल देखो। सवाल दूसरी क्या दिया है? सवाल दूसरे में क्या दिया? ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे इसको। सवाल दूसरे में दिया है, सवाल दूसरे में क्या दिया? आप इसको अगर समझ में आया तो बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको किस तरह से सिद्ध करेंगे थोड़ा सा समझें। हल में लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है। क्या कहना है? हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है? क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ गए? अब क्या कहेंगे? इसके विपरीत, यानी कि इसके विपरीत हमें मानना है कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो हम मान सकते हैं कि 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर p/q, जहां p और q एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। क्या है? ये कौन से पूर्णांक है? इसको हम कहेंगे सह अभाज्य। कौन सा पूर्णांक होंगे? सह अभाज्य पूर्णांक होंगे। ठीक है? अब फिर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? पूर्णांक है
अब b बराबर याद रखना कि 0 नहीं रहना चाहिए। आपको करना क्या है, फिर इसी को हल करो। इसको हल करेंगे 2 कड़ी में 5 बराबर p बटा q माइनस 3 या इसको भी करेंगे कड़ी में 5 बराबर p बटा p बटा 2q माइनस 3 बटा क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना। चूंकि a और सॉरी p और q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, इसलिए a बटा सॉरी p बटा 2q माइनस 3 बटा 2 एक क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए उम्मीद करता है कि कड़ी में 5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। हम माने हैं यानी कि हम माने क्या थे कि 2 प्लस 2 3 प्लस 2 कड़ी 5 एक परिमेय संख्या को परिमेय मान लें, इसीलिए हम इसको परिमेय मान रहे हैं। ठीक है ना। परंतु कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है कि सब हम बताएं हैं कि जितने भी अभाज्य या जितने भी अभाज्य संख्या हैं, जितने भी अभाज्य कुछ और सम संख्या हैं जो करड़ी में आते हैं वो सब अपरिमेय होते हैं। ठीक है ना। कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। अब क्या लिखना है, यह दर्शाता है कि हमने जो माना था वह क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। इसलिए क्या है, 3 प्लस 2 कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अगर मेरे वीडियोस आपको समझ आया तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के रहेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, नमस्कार।